आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। नवी मुंबई मेट्रो पर ग्रहण लग गया है। आज से यात्रियों के लिए सेवाएं शुरू होंगी। 13 साल के इंतजार के बाद नवी मुंबई के लोग मेट्रो से सफर कर सकेंगे, लेकिन हमने इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र में सबसे पहले घोषित होने वाली नवी मुंबई मेट्रो में इतनी देरी क्यों हुई और अचानक बिना किसी कार्यक्रम के इसका उद्घाटन क्यों कर दिया गया। यदि भारत में सबसे लंबे समय से रुकी हुई मेट्रो लाइन परियोजना का उत्तर है तो वह है नवी मुंबई मेट्रो लाइन। करीब 13 साल बाद आज यानी शुक्रवार को 17 नवंबर को बेलापुर से पेंडार तक 11 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का पहला चरण यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। इस पहले चरण में 11 स्टेशन हैं। मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। हर 15 मिनट में एक मेट्रो उपलब्ध होगी। साथ ही इसके टिकट के दाम 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक रखे गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग स्थान, विकलांग यात्रियों के लिए रैंप, फुटपाथ, ऑटो रिक्शा के लिए स्थान, निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए यूपीएस के साथ डीजल जनरेटर का प्रावधान, कॉन्कोर्स और प्लेटफार्मों पर यात्री घोषणा प्रणाली, सीसीटीवी, विशेष शौचालयों का प्रावधान, विकलांग व्यक्तियों के लिए कॉन्कोर्स स्तर, कॉन्कोर्स क्षेत्र में वाणिज्यिक परिसर उपयोग के संदर्भ में दुकानों के लिए जगह नवी मुंबई मेट्रो परियोजना की एक प्रमुख विशेषता है। लेकिन इन तमाम सुविधाओं के बावजूद असली सवाल ये उठता है कि आखिर इस मेट्रो को इतनी देरी से क्यों शुरू किया गया, काम क्यों रुका। 1 मई 2011 को नवी मुंबई मेट्रो का भूमि पूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने किया था। काम वास्तव में नवंबर 2011 में शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का काम CIDCO को दिया गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये काम बंद हो गया। कभी भूमि अधिग्रहण तो कभी विस्थापित नवी मुंबईकरों के आंदोलनों के कारण मेट्रो का काम रुका। शुरुआत में खारघर में जमीन हासिल करने में काफी दिक्कतें आई। इसके बाद CIDCO ने अंतरिम अवधि में मेट्रो को छोड़कर नवी मुंबई एयरपोर्ट के काम पर ज्यादा ध्यान दिया। वहीं फंड भी दिया गया। मेट्रो का काम आधा पूरा होने पर काम कर रहे ठेकेदार को बदल दिया गया, इसलिए पूरी प्रक्रिया दोबारा से करनी पड़ी। कोरोना काल में ये काम बंद हो गया था। फंड उपलब्ध कराने में सिडको ने भी हाथ मिलाया। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना था, लेकिन इतनी सारी बाधाओं को पार करने के बाद भी इस मेट्रो का काम इस साल पूरा हो गया। सिडको को इस मेट्रो को व्यावसायिक तरीके से संचालित करने के लिए मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। दरअसल इस सर्टिफिकेट के मिलते ही इस मेट्रो को शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महागठबंधन सरकार की कोशिश थी कि नवी मुंबई मेट्रो परियोजना के साथ साथ MMR क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं का उद्घाटन सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाए, लेकिन पिछले 5 महीनों में कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगने के बाद भी प्रधानमंत्री कार्यालय को नवी मुंबई मेट्रो के उद्घाटन के लिए तारीख पर तारीख मिलती रही। आखिरकार 30 अक्टूबर का कार्यक्रम तय होने के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ऐन वक्त पर खारिज की गई इस मेट्रो का उद्घाटन रोक दिया गया। एक और जहां पेट्रोलिंग का पहला चरण तैयार होने के बावजूद इसे यात्रियों के लिए क्यों नहीं खोला गया, इस पर आम नागरिक और विरोधी सवाल पूछने लगे। मुख्यमंत्री शिंदे का आदेश। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार 16 नवंबर को अचानक नवी मुंबई मेट्रो को यात्रियों के लिए खोलने के फैसले की घोषणा की। यह भी घोषणा की गई कि मेट्रो अब बिना किसी औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम के यात्रियों के लिए खुली है। इसलिए अब ये भी सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री ने अचानक नवी मुंबई मेट्रो का शुभारंभ कैसे कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उद्घाटन के लिए सही समय नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री इस समय विभिन्न राज्यों के चुनावों के प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए मुंबई आने के बाद भी वे उद्घाटन के लिए नवी मुंबई नहीं जा सके। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।